Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, second year. I'm your instructor Hiba Ijaz, and this is your lecture number 31. Today we'll continue our chapter number 5. We were studying arrays and strings. Strings पर अभी हम नहीं पहुंचे थे, हम arrays को ही study कर रहे थे और I hope कि आप लोगों ने अपने vacations में प्रोग्रामिंग का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया होगा, आपने प्रीवियस लेक्चर्स को विजिट किया होगा, समझा होगा। आई रियली होप कि आप लोगों ने सब कर लिया होगा। तो आज हम एरेस को ही कंटिन्यू करते हैं। एरेस क्या है वो मैं एक प्रोग्राम की हेल्प से आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगी। अभी हम लोग जो प्रोग्राम करने लगे हैं उसके अलावा हम लोग काफ़ी सिलेबस कवर कर चुके हैं, तो पिछला रिवाइज करवाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ सुना नहीं है तो प्लीज़ आप लोग जो अभी तक के लेक्चर्स हैं उनको सुन लें, समझ लें और इस प्रोग्रामिंग पे सी प्लस प्लस पे अपनी ग्रिप पकड़ लें, अदरवाइज आप लोग के लिए काफ़ी इशू होगा। तो अभी आज हमने करना है एरेस के दो प्रोग्राम्स हम लोग देख चुके थे, हम समझ चुके थे एरेस क्या है, किस टाइप की एरेस होती है, एरेस को कैसे लिखा जाता है। अभी हम ये प्रोग्राम करते हैं कि a program that reads marks of n students and prints the number of students passed. The marks are in the range of 0 to 100 and passing marks are 33. सबसे पहले आप लोग जब भी कोई प्रोग्राम करने लगे तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। ये प्रोग्राम कहता है कि मार्क्स ऑफ n स्टूडेंट्स को रीड करो, ठीक है, मतलब कि यूजर से लो, उससे पहले कहो कि कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो वो कह रहे हैं n, तो ये n 1 भी हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यूजर से n की वैल्यू लेनी है कि स्टूडेंट्स है कितने। सेकेंडली उसके बाद हमने क्या करना है, दैट रीड्स मार्क्स ऑफ n स्टूडेंट्स। n हमने कह दिया कि 3 स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, अब इन 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स भी लेने हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नंबर 1 है तो उसके मार्क्स कितने हैं, उसके मार्क्स फॉर एग्जांपल 30 हैं। फिर स्टूडेंट नंबर 2 है, उसके मार्क्स 40 है या 80 है। इस तरह हमारे पास स्टूडेंट नंबर 3 है, उसके मार्क्स हमारे पास हो गए 40। ठीक है, तो प्रोग्राम दैट रीड्स मार्क्स ऑफ n स्टूडेंट्स, पहले n की वैल्यू क्या है, स्टूडेंट्स है कितने, वो यूजर से ले रही है। हमने एज्यूम कर लिया कि 3 हैं, यूजर ने 3 एंटर कर दिया। अब इन तीनों के मार्क्स लेने हैं, क्योंकि मार्क्स कितने हैं, पहले के फॉर एग्जांपल 30 एंटर कर दिया यूजर ने, फिर 80 एंटर कर दिए, फिर 40 कर दिए। ठीक है, फिर क्या करना है, हमने फिर प्रिंट करवाना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, कि अब हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, इन 3 में से कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, इसको प्रिंट करवाना है। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है वो हमें यहाँ पे दिया गया है कि पासिंग मार्क्स है 33। जो पासिंग मार्क्स हैं वो 33 हैं, तो जिसके 33 या 33 से ज़्यादा होंगे वो तो पास होगा, लेकिन 33 से अगर किसी के कम हुए तो वो फेल होगा। और यहाँ पे एक और भी दिया गया है कि द मार्क्स आर इन द रेंज ऑफ 0 to 100। यूज़र मार्क्स एंटर करे वो ना ही 0 से छोटे हों ना ही 100 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि मार्क्स आर 33, मतलब कि 33 से या फिर ज़्यादा हो या फिर इक्वल हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है किसी की है तो वो क्या है, पास है। तो ये 30 वाला क्या हो गया, फेल हो गया। 80 वाले के 33 से ज़्यादा है, 40 वाले के 33 से ज़्यादा है, तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, 2। तो हमने ये चीज़ प्रिंट करवानी है कि कितने स्टूडेंट्स हमारे पास पास हो गए हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में हमने पूरा तकरीबन ऑलमोस्ट आंसर को के कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग इसको प्रोग्रामेटिकली करेंगे। तो अब हम लोग इस प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, डॉट एच मैंने नहीं डाला हुआ, लेकिन आपकी बुक में डॉट एच के साथ डला हुआ है। क्यों डला हुआ है, क्योंकि वो हेडर फाइल की एक्सटेंशन होती है, उसके थ्रू आपके कंपाइलर को पता चलता है कि ये एक हेडर फाइल है।
क्योंकि हम लोग डेफ C++ यूज़ कर रहे हैं तो उसकी आईओ स्ट्रीम उसकी बिल्ट इन हेडर फाइल है उसकी, तो हमें उसको एज सच डिफाइन नहीं करना पड़ता कि ये एक हेडर फाइल है, वो समझ जाता है जब हम iostream सिंपली लिखते हैं। फिर यूजिंग नेम स्पेस std, ये std क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की एक नेम स्पेस है। ओके तो इनके अंदर हमारे पास जो भी सी आउट या फिर कंसोल आउटपुट कंसोल इनपुट ये सारे फंक्शंस डिफाइन होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ है इंट मेन। ये क्या है, मेन फंक्शन जिसके अंदर हम लोग अपनी बेसिक लॉजिक लिखते हैं, अपना बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं, वो इसके अंदर आता है हमारे पास। इंट क्या है, इसकी रिटर्न टाइप है कि जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा तो ये हमें एक इंटीजर रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन अब हम लोग का प्रोग्राम एंड होने वाला होता है तो हम लोग लिखते हैं रिटर्न जीरो। ये जीरो क्या है, एक इंटीजर है, ये रिटर्न होके इस फंक्शन को मेन फंक्शन को मिल जाता है। ठीक है, ये इसकी रिटर्न टाइप है इंट, कि जब ये फंक्शन रिटर्न होगा तो इसको कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा। इंटीजर क्या होती है, 0 1 2 3 4 सारे इंटीजर्स है। तो यहाँ पे मैं लिखा रिटर्न जीरो, मतलब इस फंक्शन को जीरो रिटर्न कर दो। इससे क्या फायदा होता है कि हमारे कंपाइलर को ये समझ आ जाती है कि ये फंक्शन खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हमने कहा था कि स्टूडेंट से हमने क्या लेने हैं, सबसे पहले बताना है कि स्टूडेंट्स हैं कितने, n। ठीक है, जो n है इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स हैं कितने। फिर इन स्टूडेंट्स के मार्क्स लेने हैं, तो मार्क्स के लिए अब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करा रहे हैं, मेमोरी में जगह बना रहे हैं जहाँ पर हम सारी चीज़ें जो भी हमने काम करना है उसको स्टोर कराएंगे। तो हमारा प्रोग्राम कहता था कि पहले यूज़र से लो कि हैं आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, तो कितने स्टूडेंट्स हैं वो हम एन में स्टोर कराएंगे। फिर हर स्टूडेंट के मार्क्स होंगे। ठीक है, तो मार्क्स के लिए हम लोग एक मार्क्स की एरे बनाएंगे। ठीक है, उसमें हम लोग स्टोर कराएंगे। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट पास होता गया, ठीक है, उसका नंबर हम लोग पास के अंदर स्टोर कराएंगे। सबसे पहले देखें, हमने कहा कि एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट हैं कितने। अब स्टूडेंट कितने होने चाहिए थे, ये आप लोग को याद होना चाहिए। ओके नेवर माइंड, स्टूडेंट्स की रेंज उन्होंने नहीं डिफाइन की हुई। स्टूडेंट किसी भी रेंज में हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि आपकी बुक में मेंशन है कि 50 के अंडर ही हो। तो स्टूडेंट्स हमने कितने होने चाहिए, देखिए यहाँ पे आपके प्रोग्राम में जो सॉल्व किया हुआ है ना, उसमें मैक्सिमम 50 कहा हुआ है कि मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स होने चाहिए। अगर तक ये क्वेश्चन में मेंशन हो कि मैक्सिमम इतने 50 स्टूडेंट्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पे फिर सी आउट करते हुए यूजर को इंस्ट्रक्शन दे दें कि मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स होने चाहिए। इस प्रोग्राम में मैक्सिमम 50 क्यों लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूँ। सी आउट एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने यूजर से स्टूडेंट्स का नंबर लेना है। तो आपके पास आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा, जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है सी आउट हो रहा होता है, लिखा हुआ आएगा एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम 50। इससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने स्टूडेंट्स क्या बताना है कि स्टूडेंट्स हैं कितने। तो हम लोग यूज इनपुट कैसे देते होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को कैसे कोई वैल्यू देते हैं, सी इन के थ्रू, कंसोल इनपुट के थ्रू। जब कंसोल इनपुट सी इन और इस तरह मैं लिखूंगी एन, तो जो भी मैं वैल्यू एंटर करूंगी, ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये मेरे से कोई वैल्यू मांगेगा। अगर मैंने वैल्यू एंटर कर दी 3, तो ये 3 कहाँ जाके स्टोर होगा, इस एन वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इधर आके 3 स्टोर हो गया। अब मैंने इन तीनों के मार्क्स को स्टोर करना है, इन तीनों स्टूडेंट्स के। मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैं 3 वेरिएबल बनाऊँ, एम कोई M1 जो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करे, M2 जो सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करे, और M3 जो थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करे। लेकिन इन 3 अलग अलग डिक्लेरेशन से बचने के लिए हम लोग एरे को यूज करते हैं। एरे हमारे पास होती है कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस, एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन हमारे पास आ जाती है, और हर लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो यहाँ पे हमने मार्क्स
50 नाम की एक एरे बना ली, मतलब कि इसके अंदर 50 लोकेशंस हमारे पास आ जाएंगी। जैसे फर्स्ट लोकेशन होगी 0, सेकंड लोकेशन होगी 1, उसके बाद लोकेशन होगी 2, उसके बाद होगी 3, और ये ऐसे आगे जाती जाएगी कहाँ तक, 50 तक, 49, 50। ठीक है, ये इनके एड्रेसेस हैं। ये इतने बॉक्स हमारे पास, जब मार्क्स 50 लिखेंगे तो 50 बॉक्स बन जाएंगे, कंसेक्टिव बॉक्स बन जाएंगे। इसको हम एक एरे कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक एरे बना दी जिसके अंदर हमने इन तीनों स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या इंस्ट्रक्शन है, अब मैंने किया सी इन एन। ठीक है, ये तो मेरे पास स्टूडेंट्स के जो नंबर है वो एन में स्टोर हो गया। अब मैंने मार्क्स को स्टोर करना है कि इनके मार्क्स क्या है, तो मैंने क्या बना दी, एक एरे बना दी। अब मैंने क्या करना है, पहले 3 स्टूडेंट है तो पहले 0 लोकेशन पे कुछ सेव करना है, देन 1 लोकेशन पे, देन 2 लोकेशन पे। कहाँ तक सेव करना है, एन तक। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने हैं वहां तक। तो हम लोग एक लूप लगाते हैं जो 0 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक, n तक। ठीक है, और वो बढ़ती जाएगी। पहले 0 पे हमने सी इन मार्क्स किया, के ऑफ, इधर के लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट में 0 होगा, तो मार्क्स ऑफ 0 इस पॉइंट पे पहले मार्क्स स्टोर हो जाएंगे। फिर के की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, के की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 इज लेस देन n, कंडीशन चेक होगी, मतलब n क्या है हमारे पास, 3, तो 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग इस पॉइंट पे मार्क्स को एंटर कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स ऑफ 0 लिया, मार्क्स ऑफ 1 लिया और मार्क्स ऑफ 2 ले लेंगे। ठीक है, तो हमने मार्क्स को एंटर करवा लिया है। तो अब हमारे पास एरे में 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, देखें यहाँ पे समझे, मैंने स्टूडेंट से कोई मार्क्स लिए हैं कि स्टूडेंट के फर्स्ट के मार्क्स हैं 5, ठीक है, वो एंटर हो गए। नेक्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स हैं 50, वो एंटर हो गए। ठीक है, जब हमारे पास के की वैल्यू 2 हो जाएगी, जब 0 होगी, तो के ये मार्क्स ऑफ किस पे स्टोर होगा, मार्क्स ऑफ के, मार्क्स ऑफ 0 यहाँ पे आ गई। फिर जब हमारे पास के की वैल्यू 1 होगी तो मार्क्स ऑफ 1 में स्टोर होगी। फिर के की वैल्यू 2 होगी तो मार्क्स ऑफ 2 पे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यूजर ने इनपुट किया 8। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट के नंबर हमारे पास मार्क्स की एरे में सेव हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट नहीं लगी हुई कोई फॉर के बाद, इसका मतलब है जो इसके बाद इमीडिएट जो एक लाइन है ये खाली फॉर के अंदर आती है। ठीक है, बाकी कोई भी चीज इस लूप के अंदर नहीं आती। नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है पास इज इक्वल टू 0। हमने बताना है कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया, अभी तक हमने पास ऑफ 0 किया हुआ एक वेरिएबल बनाया है। इस स्पेस पे हम लोग बताएंगे कि कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। जो जो पास होता जाएगा हम लोग इसके अंदर डालते जाएंगे उसका नंबर। ठीक है, कि 1 पास हो गया, 2 पास हो गया, 3 पास हो गया। तो हमारे पास पासिंग क्राइटेरिया क्या था कि 33 या फिर 33 से ज्यादा मार्क्स हो। मतलब कि या तो हम इस तरह लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हो, या 33 के बराबर हो, या फिर 33 से ज्यादा हो, या फिर हम खाली डायरेक्टली लिख सकते हैं ग्रेटर देन 32, मतलब कि 32 से ज्यादा और 33 ऑब्वियसली 32 से ज्यादा है, तो ये सारे मार्क्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो हमने अब हर लोकेशन को बारी बारी चेक करना है कि मार्क्स ऑफ 0 में जो मार्क्स हैं क्या वो 33 से ज़्यादा है, मार्क्स ऑफ 1 में जो मार्क्स हैं क्या वो 33 से ज़्यादा है, मार्क्स ऑफ 2 पे जो मार्क्स हैं क्या वो 33 से ज़्यादा है। तो अब हमने एक ही काम रिपीटेडली करना है, तो उसके लिए हम अगेन एक लूप लगा देंगे। ठीक है, फॉर k इज इक्वल टू 0, के अब k की वैल्यू हम लोग 0 से शुरू करेंगे। क्यों 0 से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी जो एरे है ये 0 से स्टार्ट हो रही है। हमने जो 0th लोकेशन है इसके ऊपर जो मार्क्स पड़े हुए हैं इनको चेक करना है। तो k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन n। लेस देन n क्यों, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स हैं उन सब के मार्क्स तक जाना है।
तो एरे हमेशा यहाँ पे हमारे पास 3 स्टूडेंट थे, तो एरे कहाँ तक जा रही है 0 1 2, क्योंकि शुरू 0 से होती है इसलिए जो भी n की वैल्यू होती है उससे एक कम होती है। ठीक है, k इज लेस देन n, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखते, खाली लेस देन लिख रहे हैं क्योंकि हमने n से कम पॉइंट तक जाना है। k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन n। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, 0 इज लेस देन 3, ये अंदर आ गया। अब ये चेक करेगा कि क्या स्टूडेंट पास है कि क्या स्टूडेंट फेल है। तो इफ मार्क्स ऑफ k, मार्क्स ऑफ 0, पहले 0 लोकेशन है तो मार्क्स ऑफ 0 को चेक करेंगे क्या वो 32 से ज्यादा है। मार्क्स ऑफ 0 पे हमारे पास 5 पड़ा हुआ है, 5 32 से क्या ज्यादा है, नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन गलती से लगा हुआ है, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो पास के अंदर अपने अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इधर यहाँ ब्रैकेट्स लगा देती हूँ। ठीक है, अगर सिंगल लाइन है तो ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं होती, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग में लगा रही हूँ। तो अगर ये 32 से ज्यादा नहीं है, 532 से ज्यादा नहीं है, ये अंदर नहीं आएगा, दोबारा k की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। k की वैल्यू 0 थी, अब k की वैल्यू हो गई है 1। फिर इसके बाद एक कंडीशन चेक करेगा क्या 1 इज लेस देन n, n की वैल्यू क्या है 3, तो 1 इज लेस देन 3 ट्रू है, ये फिर अंदर आएगा। इसके अंदर है इफ की स्टेटमेंट, फॉर के अंदर इफ मार्क्स ऑफ k इज ग्रेटर देन 32। अब k क्या हो चुका है 2, सॉरी 1 हो चुका है। ठीक है, k की वैल्यू पहले 0 थी, अब 1 हो गई है। तो ये देखिएगा मार्क्स ऑफ 1 पे क्या पड़ा हुआ है, मार्क्स ऑफ 1 पे पड़ा हुआ है 50। ये देखिएगा क्या 50 32 से बड़ा है, यस ये बड़ा है, ये इफ के अंदर आ जाएगा और पास के अंदर पास प्लस 1 कर देगा। पास के अंदर पहले क्या है 0, अब इसके अंदर प्लस 1 कर दिया तो इसके अंदर क्या हो गया 1। ठीक है, पास हम लोग ने क्यों किया है, कितने स्टूडेंट पास हुए हैं ये हम लोग शो करा रहे हैं। ठीक है, पास के अंदर 1 किया, दोबारा लूप की इंक्रीमेंट की तरफ किया, पहले k की वैल्यू 0 थी और 1 की थी, अब k की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होगी तो 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन n, n क्या है हमारे पास 3, तो 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, ये अंदर आएगा, ये इफ को चेक करेगा। इफ मार्क्स ऑफ k इज ग्रेटर देन 32, मार्क्स k की वैल्यू क्या हो चुकी है 2। ठीक है, तो मार्क्स ऑफ 2 पे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास 8। इफ 8 इज ग्रेटर देन 32, ये स्टेटमेंट चेक करें, कंडीशन फॉल्स हुई, ये पास के अंदर नहीं आएगा, इफ के अंदर नहीं आएगा और पास के अंदर इंक्रीमेंट नहीं करेगा और k की वैल्यू कर देगा अब 3। k की वैल्यू 3 हो गई, 3 इज लेस देन n, नहीं n की वैल्यू 3 है, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि ये बराबर है। इफ की स्टेटमेंट फॉर की स्टेटमेंट लूप खत्म हो गया और ये बाहर यहाँ इस पॉइंट पे आ गया 16 नंबर पे। यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड, आगे ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में होते हैं ये एज इट इज आ जाते हैं और इसके बाहर इधर लिखा हुआ है वेरिएबल का नाम विदाउट एन इन्वर्टेड कॉमर्स, इसका मतलब है इसके अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट कराते हैं। तो पास के अंदर क्या वैल्यू है 1, क्योंकि एक ही स्टूडेंट था जिसके नंबर 50 थे, खाली वो ही 32 से ज्यादा थे, 33 के या पे 33 से के बराबर है, 33 से ज्यादा जो भी थे उनको पास करना है, तो 850 वाला पास हुआ है, बाकी दोनों फेल हो गए हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास के अंदर हमारे पास 1 आ जाएगा। कंपाइलर की तरफ मूव करके मैं आप लोग को एक बार रन करके दिखा दूं। ठीक है, ये वही प्रोग्राम सेम एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, ये कंपाइल और हमने रन किया, ये देखें हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ था सी आउट एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कितने स्टूडेंट्स हैं हम लोग, जो n है ना इसके अंदर आप वैल्यू चली जाएगी। मैं यहाँ पे कर देती हूँ 3 जैसे कि मैंने पहले किया, आप कोई भी नंबर कर सकते हैं। मैक्सिमम 50 रखना है क्योंकि यहाँ पे हमने जो एरे बनाई है ना, जो मार्क्स को स्टोर करी है वो 50 साइज की बनाई है। तो अगर आपके पास स्टूडेंट 60 हो गए और मार्क्स की जो एरे है वो 50 हुई, तो वो खाली 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर कर सकेगी, इससे ज्यादा को स्टोर नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो ये चीज आपने हमेशा देखनी है कि आप लोग इस टाइप की कोई मिस्टेक ना करें। तो मैंने क्या किया कि एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 3,
तो अब हमें कह रहे हैं कि एंटर द मार्क्स, जो सी आउट लिखा हुआ है ना ये इन्वर्टेड कॉमर्स में, ये एज इट इज आता है, ठीक है। एंटर द मार्क्स 1 ऑन ईच लाइन, कि हर स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करते जाओ और एक स्टूडेंट का एक लाइन के ऊपर लिखना है, ठीक। अब 6 मैंने एंटर किया। अब ये कहाँ पर जाके स्टोर हो रहे हैं, ये इस एरे के अंदर, मार्क्स की एरे के अंदर स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। ये पहले के की वैल्यू 0 है, मैंने 6 एंटर किया तो ये चला जाएगा मार्क्स ऑफ 0 के ऊपर। अब मैंने 70 एंटर किया, ये चला जाएगा मार्क्स ऑफ 1 के ऊपर। मैंने अब 77 एंटर किया, ये चला जाएगा मार्क्स ऑफ 2 के ऊपर, ठीक है। क्योंकि के 0 से शुरू हो रहा है, मार्क्स ऑफ 0 पे गया, के की वैल्यू 1 हुई तो मार्क्स ऑफ 1 पे गया, के की वैल्यू 2 हुई तो मार्क्स ऑफ 2 पे गया, के की वैल्यू 3 हुई तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये अंदर आएगा ही नहीं, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। ओके, अब के की वैल्यू 3 हो गई है तो दोबारा मार्क्स हमसे नहीं मांगेगा, और ये सारा जो सेकंड फॉर लूप में काम हो रहा है कि चेक करेगा आप जो मार्क्स एंटर करती हैं क्या वो 33 से ज़्यादा है कि नहीं, उनको कैलकुलेट करके हमें दे देगा। तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पास 1, ऑल्दो 2 स्टूडेंट पास होने चाहिए। तो ये मैं देखती हूँ कि क्या इशू आया है। आई थिंक मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम किया था, उसी का रिजल्ट दे रहा है, इसने उसको क्लियर नहीं किया। तो इसको दोबारा करके मैं देखती हूँ, प्रोग्राम में कोई इशू नहीं है फॉर श्योर। तो ये रन हो रहा है, ठीक है। ये एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन करते हैं इसको हम। अब मैंने सेमी स्टूडेंट्स ले लिए हैं, 1 2। अब मैं सबके मार्क्स एंटर करवा रही हूँ, 7 88 99 और 66। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास 1। ओ ठीक है। इशू क्या आ रहा है कि यहाँ पे मैंने इफ के बाद कभी सेमी कॉलन नहीं होता, तो अभी ये स्क्रीनशॉट में भी आपको रिमूव करवा दिया था। तो यहाँ पे देखें, इसने हमें एरर यहाँ पे क्यों नहीं दिया, इसको देना चाहिए था कि इफ के बाद सेमी कॉलन होने का मतलब है कि बस यहाँ पे ये खत्म हो गई, लेकिन हमने तो नीचे इसके अंदर काम करवाना है। ओके, तो ये पास के अंदर ऐड कर ही नहीं रही रहा। तो अब हम इसको करके देखते हैं। अच्छी बात है, एरर्स आते हैं साथ साथ, क्योंकि एरर भी रिमूव होते हैं, फिर इस चीज़ की भी प्रैक्टिस होती है आपकी। हम लोग 3 स्टूडेंट लेते हैं। अब हम लोग तीनों के बारी बारी मार्क्स एंटर करते हैं। एक फर्स्ट का मैंने एंटर कर दिया 84, फिर 88, अब इसका 66। ये देखें आ रहा है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास 2। तो 2 स्टूडेंट 88 और 66 वाले हमारे पास क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने एक और प्रोग्राम भी प्लान किया हुआ था, आई होप बल्कि मैं करा देती क्योंकि अभी हमारे पास खाली 19 मिनट्स का लेक्चर हुआ है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हमें कहता है कि साइज ऑफ फंक्शन क्या है, ठीक है। इसको इलेबोरेट करो एक प्रोग्राम की हेल्प से कि साइज ऑफ है क्या। तो साइज ऑफ फंक्शन प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड to store values for data type named within the parentheses। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइज ऑफ इंट, तो ये बताएगा कि अगर इंटीजर के अंदर कोई भी डाटा हमने स्टोर कराया हुआ है तो ये कितने बाइट्स लेगा, ठीक है। मेमोरी के अंदर आपके पास जितने भी कोई वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, अगर मैं एक वेरिएबल है इंट n, ठीक है, ये जैसे ही मैं बनाती हूँ तो ये n नाम का ना मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है और इसके लिए कुछ ब्लॉक्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं, कोई बाइट्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं, ठीक है। अब ये बाइट्स कितने होते हैं ये इनके साइज पे डिपेंड करता है। जब मैं लिखूंगी साइज ऑफ इंट तो मुझे बता देगा कि इंटीजर कितने बाइट्स लेते हैं मेमोरी के अंदर। जब मैं लिखूंगी साइज ऑफ फ्लोट तो ये मुझे बता देगा कि जो फ्लोट है डाटा टाइप ये कितना साइज लेता है। जब मैं लिखूंगी साइज ऑफ डबल तो ये बताएगा कि डबल
डाटा टाइप है ये मेमोरी में कितने बाइट्स लेता है, ठीक है। तो साइज ऑफ का काम क्या है, डाटा टाइप्स कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई कर रही है ये आपको बताता है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम बेसिकली क्या कर रहा है, दोनों हेडर फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स क्या करती हैं ये पिछले प्रोग्राम में बताती है, मैं आपको ऑलमोस्ट हर लेक्चर में बताती आ रही हूँ। आईओ स्ट्रीम में मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है, IOSTREAM होता है ये, ठीक है। और यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मेन। अब हमने यहाँ पे किया है सी आउट, यहाँ पे \n मतलब कि न्यू लाइन से स्टार्ट हो और ये बस एज इट इज लिखा हुआ आएगा, जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा हुआ आएगा डेटा टाइप, स्पेस के बाद लिखा हुआ आएगा बाइट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको एंड करके दोबारा सी आउट भी कर सकती थी कि सी आउट कर दूं फिर इस लाइन को एंड कर दूं। एक और वे क्या होता है कि आप यहाँ पे दोबारा दो एंगुलर ब्रैकेट्स लगाएं, आगे लिखें, दोबारा एंगुलर ब्रैकेट लगाएं, दोबारा लिखें, ठीक है। तो ये सेम है ऐसे है कि आप बार बार सी आउट लिखें या फिर इस तरह कर लें। तो फिर ये मेरे पास एज इट इज लिखा आएगा और साइज ऑफ इंट की जगह लिखा हुआ आएगा कि ये कितना साइज लेता है मेमोरी के अंदर। साइज ऑफ फ्लोट की जगह लिखा हुआ आएगा कि फ्लोट कितना साइज लेता है, साइज ऑफ डबल की जगह आएगा कि साइज डबल कितना साइज लेता है, और साइज ऑफ करेक्टर की जगह आएगा कि करेक्टर कितना साइज लेता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एंड एल कर दिया, इस लाइन को एंड कर दिया और गेट सी एच लिखा हुआ है और ये सब कुछ, ठीक है। तो गेट सी एच जब आप लोग लिखते हैं ना डेफ सी प्लस प्लस में, तो आपके पास प्रॉबेबली एरर आएगा। आप फिर भी ट्राई करें क्योंकि यहाँ पे हमने इंट मेन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस मेन फंक्शन को हमें कुछ रिटर्न करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिटर्न 0 या फिर हम लोग 1 भी रिटर्न कर सकते हैं। तो अब हम कंपाइलर की तरफ मूव करते हैं। मैं आपको एरर से मूव करके प्रोग्राम तो करा देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये अपने पास रन करना है और इसका आंसर क्या आएगा ये आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। हम इस प्रोग्राम को मैंने टाइप करके रखा हुआ है, इसको हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मैं लिखती हूँ रिटर्न 0, क्योंकि यहाँ पे इंट मेन है तो इंटीजर को हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना होगा। ओके, अब ये प्रोग्राम यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है, इसको एग्जीक्यूट आप लोग करेंगे, ठीक है। आप लोग अपनी क्लास असाइनमेंट समझे, यहाँ पे इसमें स्पेलिंग मिस्टेक आई हुई है, ठीक है। मैं स्पेलिंग मिस्टेक करके आपको दिखाती हूँ कि इसको आपको कोई ना कोई एरर देना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमें एरर दे रहा है और बता रहा है कि यहाँ पे कोई मसला है, ठीक है। तो ये हम लोग इसको करेक्ट कर लेते हैं। ओके, रन करके एरर्स निकाला करें, मज़ा भी आता है, आपकी लर्निंग भी ज़्यादा होती है इस तरह, ठीक है। तो आप इस प्रोग्राम को रन करें और क्या क्या साइज इंटीजर लेगा, फ्लोट लेगा, डबल लेगा, एक कैरेक्टर लेगा, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। ओके, ताकि आप लोग थोड़े वापस आए पढ़ाई में। और इतना ही आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। और प्लीज़ मेहनत करें, सेकेंड ईयर में मेहनत की ज़रूरत है प्लीज़। ओके, सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।